जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 1 जुलाई 2024 से पुराने केसों का क्या होगा। सबका बार बार यही सवाल है कि हमारे जो पुराने केस चल रहे हैं उनका क्या होगा, उनमें ये नए कानून के तहत सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर आपका केस पहले से चल रहा है और अगर आपने ये लोक अदालत का सहारा लेकर अपने केस को नहीं निपटाया है, जो कि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो डाला है जिसमें 29 जून से लेकर 3 अगस्त तक लोक अदालत चल रही है और जिसमें सारे केसेस की सुनवाई हो रही है। कैटेगरी भी मैंने आपको डाली है, वो सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में डाली है। उसकी लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लें। और अगर आपका केस का निपटारा हो सकता है तो आप इसी के माध्यम से अपने केस का निपटारा करवा लें। अगर आप अपने केस को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आपको लगता है कि हमें बार बार तारीखों पर तारीखें मिलती चली जा रही हैं, हमारे केस का कहीं भी अंत आने को तैयार नहीं है, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ का सहारा लेकर अपने केस को निपटा लें। अब बात करते हैं कि अगर बाय लक आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और आप का वो टाइम निकल गया है या आपका केस उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो फिर आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नए कानून और पुराने कानून में अंतर क्या था। पुराने कानूनों में तारीख पर तारीखें दी जाती थी। कहीं ना कहीं उसका रीज़न, अगर हम कानून को और संविधान को ना देखकर जो हम बार बार शिकायत करते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा होता है या हमें तारीखों पर तारीख मिलती थी या कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं अगर 50% वो कारण है तो 50% हम भी कारण है, इस बात को भी आप स्वीकार लीजिए। और अगर आज भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते चले जाएंगे तो नए कानून भी आपको कहीं से हेल्प नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि हमें अधिकार चाहिए तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसी है कि जहां हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहते, या अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ कि अगर कोई हमें खाना बनाकर दे दे तो हम उसके बाद खाना नहीं चाहते, तो हमारा पेट भरेगा कैसे। तो यहाँ पर संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो सफलता मिल पाना आपको संभव नहीं है, और प्रयास आपके होना चाहिए। पुराने कानून में भी इतनी बेकार स्थिति नहीं कही जा सकती कि आप अपने किसी को न्याय नहीं मिलता था, लेकिन तरीका क्या था। एक तारीख मिली, दूसरी तारीख पर एक पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहा, दूसरा पक्षकार उपस्थित हो रहा है तो पहला पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहा, हाजिरी माफी लगा दी, टेंशन खत्म, अपने वकील को पहुंचा दिया, टेंशन खत्म, हम अपने केस को जानना ही नहीं चाह रहे, हम अपने केस को सुनना ही नहीं चाह रहे। या 498 के केसों जैसे केसों में हमने अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को दे दी कि हमारे बिहाफ पर यही उपस्थित होंगे, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उस चीज़ से धीरे प्रोसेस पर आ जाता था। जब आप हर तारीख पर दोनों पक्षकार उपस्थित होंगे और केस की सुनवाई होगी तो परिणाम क्यों नहीं निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जहां पर हमने भी उन चीज़ों का उपयोग अच्छे से नहीं किया। लेकिन अब बात करती हूँ कि नए कानून के तहत इसमें क्या होगा। तो अगर आप समय पर उपस्थित होंगे, हाँ, अब आपकी समय पर उपस्थित होना मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि इतने समय के अंदर केस को खत्म ही कर दिया जाएगा। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि हाँ, अगर आप इतने समय में उपस्थित नहीं होंगे तो हम इस केस को खत्म कर देंगे। जैसे कि हम बात करें एक्स पार्टी डिवोर्स में, ये कंडीशन होती थी कि अगर आपने 3 नोटिस जाने के बाद अगर आपने तामील कर लिया, आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक्स पार्टी डिवोर्स हो जाता था। या आप किसी भी प्रकार से कोई उपस्थिति की खबर भी नहीं दे रहे हैं तो भी एक्स पार्टी तलाक हो जाता था। तो ऐसी परिस्थितियां अब यहाँ पर हर तरह के केसों में होंगी कि एक समय अवधि में अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं केस को खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि क्या होगा। तो यहाँ पर पुराने केस अगर आपके चल रहे हैं, आपने इस लोक अदालत का सहारा नहीं लिया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वो लिंक खोलकर वीडियो सुन सकते हैं। और अगर आपने उसका सहारा नहीं लिया है
तो उसके बाद अगर आपकी केस की परिस्थितियां कुछ अलग हैं तो आप संबंधित हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे। संबंधित हाई कोर्ट में अपील लगाने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आप वहाँ पर अपना पक्ष पूरी तरीके से रखेंगे और वहाँ पर इस चीज़ की अपील लगाएंगे कि हमें कैसे भी कर कर इस केस को ख़त्म करना है, हमें न्याय लेकर इस केस को ख़त्म करना है, कैसे भी नहीं, मतलब हम इसके परिणाम चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपील लगाएंगे तो आपको नए लॉ के तहत इन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। तो आपको कदम उठाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केस खत्म हो, आपकी सुनवाई हो, तो आपको संबंधित हाई कोर्ट में एक अपील लगानी होगी और 101% आपकी सुनवाई होगी। और स्वाभाविक है कि अगर केस की परिस्थितियां ऐसी हैं तो नए नियम लागू कर कर उस चीज़ को कैसे भी कर कर ख़त्म किया जाएगा और लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं खींचा जाएगा। तो जो आपका सवाल था कि पुराने केसेस का क्या होगा, तो यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखकर ही इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है कि जितने भी केसेस में सुनवाई हो सकती है, जितने भी केसेस में परिणाम निकल सकते हैं, उस केस को हम वहाँ पर क्लोज कर दें और पब्लिक को राहत भी मिले। तो उद्देश्य दोनों का ही है कि कहीं ना कहीं बर्डन यहाँ पर भी कम हो और लोगों को जो राहत नहीं मिल रही है वह राहत भी मिले। और आगे चलकर भी अगर आप अपने तरफ से कदम बढ़ाएंगे और हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बात का जवाब दूँ। धन्यवाद।